यह कहानी है तारा की, जो एक साधारण गांव की लड़की थी, लेकिन उसकी किस्मत तब बदल गई जब उसे एक जादुई दीपक मिला। यह दीपक न केवल उसकी जिंदगी बदलने वाला था, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना भी कराना था। गांव का साधारण जीवन। तारा अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उनका जीवन कठिन था, क्योंकि उनके पास ज्यादा साधन नहीं थे। तारा के पिता बीमार रहते थे और घर का सारा बोझ तारा के कंधों पर था। तारा का सपना था कि वह अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर बना सके, लेकिन उसकी गरीबी और हालात ने उसे हमेशा रोक रखा था। एक दिन तारा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई। अचानक उसे एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। जब उसने पास जाकर देखा तो वहाँ एक पुराना धूल से भरा दीपक पड़ा था। तारा ने सोचा कि शायद यह दीपक बाजार में बेचने से कुछ पैसे मिल जाएंगे। जब तारा घर पहुंची तो उसने दीपक को साफ करने की कोशिश की। जैसे ही उसने दीपक पर हाथ फेरा, उससे एक धुआं निकला और एक विशाल जादुई जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, मालकिन, मैं इस दीपक का जिन्न हूँ। मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। सोच समझकर मांगिए, क्योंकि इसके बाद मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। तारा ने बिना सोचे कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे माता पिता हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। जिन्न ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर दी। तारा के पिता चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गए और उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। तारा ने अपनी दूसरी इच्छा में कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में कभी कोई भूखा न सोए। हर किसी के पास काम और खाना हो। जिन्न ने यह इच्छा भी पूरी कर दी। गांव में खुशहाली आ गई और हर कोई तारा की तारीफ करने लगा। जब जिन्न ने तारा से उसकी तीसरी इच्छा पूछी तो तारा सोच में पड़ गई। उसने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन तभी एक अजनबी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। वह अजनबी एक जादूगर था जो उस दीपक को चाहता था। उसने तारा से कहा, यह दीपक मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे गांव को बर्बाद कर दूंगा। तारा ने अपनी तीसरी इच्छा मांगी, मैं चाहती हूँ कि यह दीपक और इसकी ताकत हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, ताकि कोई इसे बुरे कामों के लिए इस्तेमाल न कर सके। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत समझदारी और साहस दिखाया है। तुम्हारी इच्छाओं ने न केवल तुम्हारे परिवार और गांव को बचाया, बल्कि दुनिया को भी। जिन्न ने दीपक को नष्ट कर दिया और गायब हो गया। तारा का गांव अब खुशहाल था और उसके माता पिता गर्व से उसकी ओर देखते थे। तारा ने अपनी इच्छाओं का इस्तेमाल केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबकी भलाई के लिए किया था। उसकी कहानी आज भी गांव में एक मिसाल के तौर पर सुनाई जाती है। सच्चा नायक वही है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करे।